We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video we are going to discuss a small topic, that is string pluralization in Android. Okay, what is it? It is string pluralization. It means बहुत से शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में जैसे कि जिसमें सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग तरह से लिखा जाता है. जैसे कि फॉर बॉय it is boy is singular, okay, and we can use it for a boy or one boy, okay. Then it is for meant for singular, and for plural it is we can write it as boys, okay. 2 boys, 5 boys, okay. Many boys, few boys, 0 boys, okay. So मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक वचन और बहुवचन जो हम कहते हैं हिंदी और गुजराती में, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जिनको अलग अलग तरह से लिखा जाता है. तो अपनी एप्लीकेशन में भी सपोज़ कि ऐसा कोई डेटा है कि जो क्वांटिटी बेस्ड है और उसको हम सही ढंग से सिंगुलर और प्लूरल में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हमारे पास इसका एक ऑप्शन है. हम प्लूरल रिसोर्स बना के डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग प्लूरल. प्लूरल के लिए हम अलग अलग प्रकार की स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं. तो इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पास स्ट्रिंग रिसोर्सेज जो है वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? strings.xml में. इसी XML फाइल में हम प्लूरल स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं. मतलब कि ऐसी स्ट्रिंग की जिसके लिए आप सिंगुलर और प्लूरल या फिर पर्टिकुलर क्वांटिटी वाइज डिफाइन करना चाहते हो शब्द. तो प्लूरल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे strings.xml में आपको डिफाइन करना है प्लूरल टैग नोड, ओके. उसको नाम देना आवश्यक है. सपोज कि आप यहाँ पे लिखते हो सॉन्ग, ओके, सॉन्ग्स. अब उसके अंदर कंपलसरी आपको आइटम नोड लिखना पड़ता है. आइटम नोड लिखने के साथ आपको मेंशन करना पड़ता है क्वांटिटी. जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हो 1, ओके. अब जब 1 क्वांटिटी हो तो आपको क्या डिस्प्ले करना है? तो सपोज़ आपको लिखना है 1 सॉन्ग, और उसके अलावा और कुछ भी हो तो आपको डिस्प्ले करना है सपोज़ सॉन्ग्स, ओके. 1 हो तो सॉन्ग, और मल्टीपल 1 से अलग कुछ भी हो तो सॉन्ग्स लिखना है आपको. तो देखिए ये मेरे पास अभी मेन एक्टिविटी 10 है. इसमें मुझे ये प्लूरल का यूज़ करना है. तो सपोज़ मैं यहाँ पे क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अभी मैं स्टैटिकली लिख रहा हूँ इंटीजर n इक्वल टू सपोज 5, ओके. अब मुझे 5 के लिए इट इज़ फॉर सॉन्ग्स, ओके, इट इज़ फॉर सॉन्ग्स. 5 के लिए मुझे अब सॉन्ग की जो क्वांटिटी है 5, उसके लिए मुझे प्लूरल स्ट्रिंग रिट्रीव करना है कि भाई 5 को क्या कहते हैं, 5 सॉन्ग या 5 सॉन्ग्स. तो सपोज़ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ कि str इज इक्वल टू गेट रिसोर्सेज डॉट प्लूरल रिसोर्स को रिट्रीव करने के लिए गेट क्वांटिटी स्ट्रिंग.
यहाँ पे आपको क्वांटिटी पास करनी है। सॉरी, पहली आर्ग्यूमेंट आपकी जो है वो प्लूरल स्ट्रिंग का रेफरेंस है जो आप पास करोगे। हमने उसको नाम क्या दिया है प्लूरल स्ट्रिंग को? सॉन्ग्स। तो उस प्लूरल को आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है। फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट आपकी क्वांटिटी। क्वांटिटी अभी हमने किस में स्टोर की है? n में। तो n जो है हमारा वो कितना है अभी? 5। उस हिसाब से यहाँ पे चेक किया जाएगा, क्या वो 1 है तो रिटर्न होगा सॉन्ग, क्या वो 1 के अलावा कुछ भी है तो रिटर्न क्या होगा? सॉन्ग्स। देखिए हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे हम n की वैल्यू लिखते हैं, साथ में कॉन्केट करेंगे n के साथ str, ओके, और बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। और फिर टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो, ठीक है। इस एक्टिविटी को हम रन करके टेस्ट करते हैं। Application is being installed. सो ये इंस्टॉल हो चुकी है। देखिए वो स्ट्रिंग आके चली गई। फाइव सॉन्ग्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं सपोज n इक्वल टू 1 कर दूँ, 1, वन सॉन्ग, तो ये केवल सॉन्ग आया क्योंकि 1 प्लूरल है। एडिशनली सपोज मैं यहाँ पे 0 के लिए भी पास करता हूँ। एक्चुअली देखो, और एक बात आपको बता दूँ, अगर 0 लिखेंगे तो 0 सॉन्ग्स तो आएगा ही। यहाँ पे 0 लिखते हैं तो क्या आएगा? 0 सॉन्ग्स ऐसा आएगा। लेकिन हमें वहाँ पे एक्चुअली कुछ और बताना हो तो भी हम बता सकते हैं। देखो 0 सॉन्ग्स आया। अब जब 0 हो तब सपोज़ कि मुझे कुछ और बताना है, डिस्प्ले करना है स्ट्रिंग। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, तो नो सॉन्ग्स ऐसा आना चाहिए, ओके। हमारी स्ट्रिंग में क्या आना चाहिए? नो सॉन्ग्स। अभी तो ये 0 सॉन्ग्स ही आ रहा है क्योंकि यहाँ से वो रिटर्न क्या कर रहा है? अदर को रिटर्न कर रहा है। अब सपोज़ कि मैं यहाँ पे अदर को निकाल दूँ, ठीक है।
ये यहाँ पे एरर आएगी। ये एरर क्यों आई है कि ये ज़ीरो वाला जो कोड है वो रन कब होगा कि जब आपकी डिवाइस में लोकल का सेटिंग ऐसा किया गया है कि उसमें जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में 0 के लिए 1 के लिए अलग अलग शब्द है। तो यहाँ पे ये 0 वाला काम नहीं करेगा। इससे हम यहाँ पे अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इंग्लिश में 0 सॉन्ग्स ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे 2, तो 2 के लिए भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लिश में हमें पता है कि 2 हो या 3 हो उसे सॉन्ग्स ही कहा जाता है। ओके, इस तरह से तो भी वो सॉन्ग्स ही आएगा। जो हमने लिखा है 2 सॉन्ग्स ऐसा नहीं आएगा, वो सॉन्ग्स ही लेगा, क्योंकि इंग्लिश में 2 के लिए या अदर के लिए प्लूरल क्या है, सॉन्ग्स ही है। ओके, यहाँ पे अभी हमने 2 पास नहीं किया, यहाँ पे 2 पास कर देते हैं। ये जो अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 0, फिर 2, फिर फ्यू, ये उन्हीं लैंग्वेजेस में सपोर्ट करेगा कि जिसमें ये सभी क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्रकार के शब्द है। बट राइट नाउ वी आर यूजिंग इन दिस इम्यूलेटर दैट लोकल सेटिंग इज इंग्लिश, एंड फॉर इंग्लिश द सिंगुलर फॉर सॉन्ग इज सॉन्ग एंड प्लूरल इज सॉन्ग्स। दैट इज सिंगुलर मतलब ओनली 1 क्वांटिटी, एंड फॉर एनी अदर क्वांटिटी इट रिगार्डेड इट मीन्स इट एज प्लूरल ओनली। सो 1 के केस में ही हमें सिंगुलर दिखाया जाएगा, बाकी के सभी केस को वो प्लूरल कंसीडर करेगा। आया समझ में? सो मीनिंग ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल इज डिवाइस local specific. Okay, if device local setting is a language which has different words for 1, 2, 0, 1, 2, etc. quantities, then only it will work. For English, 1 is considered as singular and others are considered as plural. ओके, तो जब हम इंग्लिश के बारे में इंग्लिश को यूज़ कर रहे हो और लिखते हैं तो हमें ये 2 ऑप्शंस रखने चाहिए, बाकी के जो ऑप्शंस इसमें कोई काम नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप क्वांटिटी जैसे कि यहाँ पे हमने कॉन्केट किया n, वो n यहाँ पे लिखना नहीं चाहते हो, ओके, डायरेक्ट str डिस्प्ले करना चाहते हो और str में वो क्वांटिटी आ जानी चाहिए, ऐसा आपको करना है तो यहाँ पे आप पास कर सकते हो ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स। जैसे कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ n। ओके, n मैंने पास किया, n मतलब कि n की वैल्यू। ओके, अब वो जो n है वो मुझे यहाँ पे एक्सेस होगा, कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखूँगा %d song, %d songs, ओके, या फिर a song और %d songs। अब देखिए यहाँ पे हमने n की वैल्यू क्या रखी है, 2।
n की वैल्यू हमने क्या रखी है अभी 2। तो देखिए अभी आउटपुट में क्या आता है। देखो हमने यहाँ पे n निकाल दिया है, n जो डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा था वो हमने निकाल दिया है। टू सॉन्ग्स क्या आया आउटपुट में, 2 सॉन्ग्स। उसी तरह से सपोज मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, मैं यहाँ पे r डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, फिर भी str में वो स्ट्रिंग आ रही है। कहाँ से आ रही है वो, यहाँ से %d सॉन्ग्स। तो %d में क्या आएगा, यहाँ से जो हमने ये थर्ड आर्ग्यूमेंट पास की है वो %d में आएगा। हम वहाँ पे एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। देखिए 5 सॉन्ग्स, सपोज़ कि मुझे मार्क्स या स्कोर डिस्प्ले करना है, ठीक है, स्कोर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार लिखते 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स, 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स। और बाकी के सभी में मैं क्या लिखूँगा, %d स्टार आउट ऑफ %d स्टार्स। ओके, अब सपोज मैं यहाँ पे पास करता हूँ n बराबर 1 ओनली। ओके, तो देखिए आउटपुट क्या आता है। वन आउट ऑफ 5 स्टार्स। इसको लेंथ लॉन्ग कर देते हैं। देखिए 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे पास क्या किया है 1, इसलिए। ओके, अब 2% d में लिखता हूँ, %d स्टार आउट ऑफ %d। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 3, तो ये n मेरा कितना हो गया, 3। पहला %d 3 हो गया, दूसरा %d मतलब कि टोटल मुझे लिखना है सपोज 10, मतलब कि 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो ये जो n है, ये पहला %d की जगह पे n आ जाएगा, और ये जो 10 है 10, वो दूसरे %d की जगह पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, स्टार्स 3 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो ये जो लास्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं वो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है, मतलब कि वहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फिक्स नहीं है, कितनी भी पास कर सकते हो। तो इस तरह से हम एक ही स्ट्रिंग के सिंगुलर और प्लूरल स्वरूप अलग अलग डिफाइन कर सकते, प्लूरल्स का यूज़ करते। और जब हम ऐसा करते तो इसे कहा जाता है स्ट्रिंग प्लूरलाइजेशन इन एंड्रॉयड। ओके, इसकी और भी वैल्यूज़ है, लेकिन मैं वापस आपको बता दूं कि ये सभी वैल्यूज़ डिपेंड्स ऑन योर लोकल सेटिंग पे ये आधार रखती है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।